आज हम लोग एलसीएम में आगे पढ़ने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड असाइनमेंट 6 पेज नंबर 145। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है, आप अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। पेज नंबर 145 असाइनमेंट नंबर 6। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है ये मैं आपको पहले के वीडियो में बता चुका हूँ। तो आज हम लोग डायरेक्टली सम्स करेंगे और आपको ये देखना है कि कैसे एलसीएम फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। फर्स्ट सम है यहाँ पर 42 एंड 35 का एलसीएम फाइंड करना, 42 एंड 35। तो सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको फैक्टराइज कर लेना है। तो 42 को पहले हम लोग फैक्टराइज करते हैं। देखिए ये नंबर इवन नंबर है एंडिंग विद 2, तो आप इसको 2 से डिवाइड करना शुरू करिए। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि एंडिंग विद 1 यानी ऑड नंबर है। अब इसको 3 से डिवाइड करिए, तो 3 7 जा 21। अब ये 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। जहाँ 1 आ जाए इसका मतलब कि इसके फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गए। अब आपको रुक जाना है। इसी तरह से 35 को भी फैक्टराइज कर लेना है। 35 को आप फैक्टराइज करेंगे, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। यहाँ भी 1 आ गया, आपको रुक जाना है। अब इसके प्राइम फैक्टर्स 42 के क्या होंगे, 2 × 3 × 7। जब आप 35 के फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टर्स, ये क्या हो गए 5 × 7। अब आपको एलसीएम फाइंड करना है। देखिए एलसीएम में ध्यान रखने वाली बात क्या है कि 7 इन दोनों में कॉमन है, ठीक है, और बाकी सारे नंबर्स नए हैं। यहाँ पर 2 है, 3 है और यहाँ पर 5 है। तो सारे नंबर्स आपको लिख देने हैं। 2 × 3 × 7, ये हो गया 42 के फैक्टर्स। अब 35 में है 5 और 7, तो 7 रिपीट हो रहा है, तो आपको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। आपको नंबर रिपीट नहीं करना है, जो दोनों में कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिखना है। 7 यहाँ भी 42 में भी कॉमन है और 35 में भी कॉमन है, इसके लिए 7 को सिर्फ एक बार लिखा गया है। अब ये जो आंसर होगा ये इसका एलसीएम है। कितना हो गया, 5 7 जा 35, 35 2 जा 70, 73 जा 210, ठीक है। तो इसका एलसीएम है 210। सबसे पहले नंबर्स को प्राइम फैक्टराइज करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको देखना है कौन सा नंबर कॉमन है। जो नंबर कॉमन है उसको रिपीट नहीं करना है, वो सिर्फ 1 टाइम लिखना है और बाकी सारे नंबर एज इट इज लिख देना है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा 210। एक नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 50 एंड 40। 50 एंड 40, तो आप 50 को प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। 2 से आप डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से आप डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से 40 को फैक्टराइज कर लीजिए। 2 20 जा 40, 2 10, 2 5 5 1, जहां 1 आ गया आपको रुक जाना है। अब 50 के फैक्टर्स क्या है, 2 × 5 × 5। 40 के फैक्टर्स क्या है, 2 × 2 × 2 × 5। अब आपको एलसीएम फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। देखिए 2 यहाँ पर 1 टाइम लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 3 टाइम्स लिखना है। तो आपको एलसीएम में क्या करना है, 2 को 3 टाइम्स लिख देना है। जो नंबर मैक्सिमम जितनी बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ 2 1 टाइम है, यहाँ पर 3 टाइम्स है, तो आपको 2 3 टाइम लिखना है। 5 यहाँ पर 2 टाइम्स लिखा हुआ है और 5 यहाँ पर 1 टाइम लिखा हुआ है, तो 5 को आप 2 टाइम लिखेंगे। मैक्सिमम जितनी बार रिपीट हो रहा है वो आपको लिख देना है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 5 जा 25, 2 जा 50, 2 जा
एलसीएम हो गया। सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के बाद आपको देखना है कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 2 1 टाइम आया, यहाँ पर 2 3 टाइम आया, तो मैक्सिमम रिपीटिशन क्या है 2 का 3 टाइम्स, तो आपको एलसीएम में भी 2 को 3 टाइम्स लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 5, यहाँ पर 2 टाइम्स आया है और यहाँ पर 5 सिर्फ 1 टाइम आया है, तो आपको 5 को भी 2 टाइम्स लिख लेना है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि बाकी के कोई भी नंबर नहीं है इसमें। इस तरह से 200 आपका एलसीएम हो गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे फाइंड करना है आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है, उसके बाद कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है वो आपको देखना है और उनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम फाइंड करना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक नंबर और देख लेते हैं 8 10 और 20। 8 10 एंड 20। अब तीनों को अलग अलग आप फैक्टराइज कर लीजिए। 8 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। 10 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 5 10, 5 1 5। 20 के क्या होंगे 2 10 20, 2 5 10, 5 1 5। अब आप इसके फैक्टर्स लिख लीजिए। 8 के फैक्टर्स क्या हो गए 2 into 2 into 2। 10 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 into 5। 20 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 into 2 into 5। अब इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो आपको मैंने बताया कि आपको देखना है कौन सा नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है। 2 यहाँ पर 3 टाइम रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 2 1 टाइम है और यहाँ पर 2 2 टाइम है। तो मैक्सिमम 2 रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, तो आपको 2 3 टाइम्स एलसीएम में लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 5 जो यहाँ नहीं है, यहाँ पर 1 टाइम रिपीट हो रहा है, यहाँ भी 1 टाइम रिपीट हो रहा है, तो आपको 5 1 टाइम लिख लेना है। अभी कितना हो गया 2 2 4, 2 8, 5 40। तो ये 40 इसका एलसीएम हो गया। तो इस तरह से आपको एलसीएम फाइंड करना है। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब आपको फैक्टर्स को देखना है कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। जो मैक्सिमम रिपीटेशन टाइम है वही आपको एलसीएम में लिखना है। 2 यहाँ पर 3 टाइम रिपीट हो रहा है, यहाँ 10 का फैक्टर 2 1 टाइम रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 2 2 टाइम रिपीट हो रहा है। तो मैक्सिमम रिपीटेशन है 3 टाइम, तो एलसीएम में 2 को भी 3 टाइम लिखना है। इसके बाद 5 बचा, 5 1 टाइम ही आ रहा है दोनों में, तो आपको 5 1 टाइम लिखना है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एलसीएम इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कर लेना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड असाइनमेंट नंबर 6 में नंबर 1 पेज नंबर 145। अब हम लोग करते हैं असाइनमेंट नंबर 7 और पेज नंबर 147। असाइनमेंट नंबर 7। फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। अब ये हम लोग जो कर रहे हैं वो डिवीजन मेथड है। डिवीजन मेथड में आपको नंबर दिया हुआ है 24 एंड 28। 24 एंड 28 आपको डिवीजन मेथड यूज करना है एलसीएम के लिए। तो डिवीजन मेथड क्या होगा, इन दोनों नंबर को एक साथ लेना है 24 एंड 28। अब ये दोनों इवन नंबर है तो 2 से आप डिवाइड करिए, 2 1 2, 2 2 4। 28 को आप डिवाइड करेंगे 2 1 2, 2 4 8। वापस 2 से डिवाइड करिए, 2 6 12, 2 7 14। अब ये 6 और 7 डिवाइड नहीं होगा, तो 6 1 6 और फिर 7 से डिवाइड करिए तो 7 1 7। अब इसका एलसीएम क्या होगा, इन सब के जो मल्टीपल्स हैं 2 into 2 into 6 into 7, ये इनका एलसीएम होगा। 7 6 42, 42 into 2
84 into 2 कितना होगा 168। तो इसका एलसीएम हो गया 168। ये है डिवीजन मेथड। दोनों नंबर को एक साथ डिवाइड करते हैं, तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक यहाँ पर 1 नहीं आ जाता। ठीक है, उसके बाद ये जो नंबर से इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका एलसीएम आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, 45 and 27। 45 and 27, तो आप 45 और 27 लिख दीजिए। अब ये किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27। वापस 3 से डिवाइड करते हैं। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। वापस 3 से डिवाइड करते हैं। 5 डिवाइड नहीं होगा, जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है उसको एज इट इज लिखना है आपको। और 3 1 जा 3। अब इसको 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 जा 5 और ये 1। अब इसका एलसीएम क्या होगा? ये जो नंबर्स है इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 into 3 into 3 into 5। तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 into 5 135। 5 3 जा 15, 45, 3 जा 135। तो 135 इसका एलसीएम हो गया। ये डिवीजन मेथड है। जो भी आप नंबर ले रहे हैं दोनों को एक साथ डिवाइड करिए और जब तक 1 नहीं आता तब तक आपको फैक्टराइज करते रहना है। बाद में ये जो नंबर से इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। and 400, 250 and 400, इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। दोनों नंबर आपको एक साथ ले लेना है। 250 and 400, इसको डिवाइड करते हैं। दोनों इवन नंबर है, 0 एंडिंग। 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 125 हो जाएगा और ये 200 हो जाएगा। वापस 2 से डिवाइड करते हैं, तो 125 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसको आप एज इट इज रखिए। ये डिवाइड हो जाएगा 200, ये 100 आ जाएगा। वापस 2 से डिवाइड करते हैं, 125 डिवाइड नहीं होगा और ये डिवाइड 50 में हो जाएगा। वापस 2 से डिवाइड करते हैं, 125 एज इट इज रहेगा और ये 25 होगा। अब 5 से डिवाइड करते हैं, तो ये 25 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। वापस 5 से डिवाइड करते हैं, 5 5 का 25, 1। वापस 5 से डिवाइड करते हैं, 1 1। अब इसका एलसीएम क्या होगा? 2 into 2 into 2 into 2, 4 टाइम 2 हो गया और 3 टाइम 5, 5 into 5 into 5। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 5 जा 80, 85 जा 400, 405 जा 2000। तो ये 2000 आपका एलसीएम हो गया। तो डिवीजन मेथड में आपको फैक्टराइज करना है तब तक जब तक 1 नहीं आ जाता। और ये जो फैक्टर्स आए इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो इसका एलसीएम होगा। तो इस तरह से आपको डिवीजन मेथड को सॉल्व करना है। अब 3 डिजिट डिवीजन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 14, 21 and 28। अब एक 3 डिजिट का डिवीजन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है असाइनमेंट 7 का। 14, 21 and 28। 14, 21 and 28। 3 नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है, तो तीनों नंबर आप एक साथ ले लीजिए। 14, 21 and 28। अब 2 से डिवाइड करिए। 2 7 जा 14, 21 डिवाइड नहीं होगा, इसको एज इट इज लिख लीजिए और 2 14 जा 28। वापस 2 से डिवाइड करिए। 7 डिवाइड नहीं होगा तो एज इट इज आपको लिख देना है। 21 भी डिवाइड नहीं होगा तो एज इट इज लिखना है और 2 7 जा 14। अब ये 7 से डिवाइड होगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7। अब ये 3 से डिवाइड करिए। 1 1 1। अब इसका एलसीएम क्या होगा? सारे नंबर्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 into 2 into 7 into
3 कितना हो गया ये 7 3 जा 21 21 2 जा 42 42 2 जा 84 तो इसका एलसीएम हो गया 84। तो जितने भी नंबर है आप डिवीजन मेथड कर रहे हैं तो सारे नंबर को एक साथ डिवाइड कर लें। एक और एग्जांपल देखते हैं 84 63 एंड 45 84 63 एंड 45 ठीक है। तो तीनों नंबर को आप एक साथ लिख लीजिए पहले 83 84 63 एंड 45। अब इसको डिवाइड करिए 3 से स्टार्ट करते हैं 3 2 जा 6 3 8 जा 24 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 5 जा 15 वापस 3 से डिवाइड करते हैं 28 डिवाइड नहीं होगा 3 से इसको एज इट इज रख दीजिए 3 7 जा 21 3 5 जा 28। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 14 7 डिवाइड नहीं होगा 2 से तो उसको एज इट इज रखिए 5 में डिवाइड नहीं होगा उसको भी एज इट इज रखिए 2 से वापस डिवाइड करेंगे 2 7 जा 14 7 डिवाइड नहीं होगा तो एज इट इज रखिए 5 ऐसे लिखिए। जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहे हैं उनको एज इट इज आपको लिख देना है। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा 5 डिवाइड नहीं होगा तो 5 को एज इट इज लिख देना है। अब 5 से आप डिवाइड करेंगे तो सब 1 हो जाएगा तो इसका एलसीएम क्या होगा 3 into 3 into 2 into 2 into 7 into 5। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 5 जा 35 35 2 जा 70 70 2 जा 140 140 into 3 420 420 into 3 1260। तो इसका एलसीएम होगा 1260 सॉरी। वापस कैलकुलेट कर सकते हैं 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 2 जा 36 36 5 जा 180 और 180 into 7 1260 ठीक है। तो इस तरह से एलसीएम फाइंड करना है। अब असाइनमेंट 6 और असाइनमेंट 7 आज आप प्रैक्टिस कर लीजिए। लास्ट टॉपिक इसमें बचा हुआ है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल देखेंगे। आज इससे रिलेटेड जो भी सम है वो आप प्रैक्टिस कर लीजिए।